आज आज हमारा टॉपिक है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले टॉपिक को समझो, पॉइंट को समझो कि उसका मतलब क्या है। प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि रिएक्शन कहाँ तक हो चुका है। पहले हम कल जो देख रहे थे वो ये था कि रिएक्शन किस तरफ को जा रहा है, फॉरवर्ड को जा रहा है, रिवर्स को जा रहा है या इक्विलिब्रियम पर है। ये वो बात है कि रिएक्शन कहाँ तक पहुंच चुका है। रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है, रिएक्शन नामुकम्मल है, या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है कि बीच में ही अटका हुआ है। वो कहाँ पर है इस वक्त, हमने उसको देखना है। तो हम तीन तरीके से देख सकते हैं। या तो लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, लार्ज केसी, ठीक है, अभी पॉइंट ही लिख रहा हूं मैं। केसी की वैल्यू अगर बहुत बड़ी हो तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन के अंदर सारी प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है ही नहीं है। ठीक है, रिएक्शन में क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब रिएक्शन खत्म हो गया, कंप्लीशन की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स। हमने कहा जी एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें है ही प्रोडक्ट्स, जिसमें प्रोडक्ट्स है तो रिएक्टेंट है ही नहीं। इसका मतलब वो फॉरवर्ड हो गया, कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। तो रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन की तरफ चला गया। जैसा कि उसने मिसाल दी है 2CO की, और उसने कहा ये रिएक्शन होता है जिससे 2CO2 बन जाएगा, और इसमें केसी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 2.2 इंटू 10 की पावर 22, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट बन चुके। सही है। अगर हमारे पास केसी की वैल्यू छोटी हो, अच्छा इसको हम लिंक कर सकते हैं पिछले कॉन्सेप्ट से भी। उसमें हमने देखा कि केसी अगर बड़ा होता है क्यूसी से तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है तब प्रोडक्ट ही बन रही होती है, प्रोडक्ट बन रही होती है तो प्रोडक्ट ज़्यादा ही होंगी हमारे पास, और रिएक्शन कंप्लीट हो रहा हो। अच्छा, अगर हमारे पास केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, स्मॉल केसी, अगर केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है हमारे पास तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अब प्रोडक्ट्स कम है, रिएक्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या है, प्रोडक्ट्स कम है, रिएक्टेंट हमारे पास से ज़्यादा है, बहुत कम हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा पा रहे। ठीक है, बहुत कम हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा काम हो जा रहा है, इस तरफ हो जा रहा है। ठीक है, ये काम नहीं हो रहा, उल्टा उल्टे की तरफ हो रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, पीछे को आ जाएगा। कब होगा, जब केसी की वैल्यू स्मॉल होगी, छोटी होगी। तो जैसा कि उसने मिसाल दी है कि हमारे पास 2NH3 है, ये वापस आ जाएगा अपनी हालत के अंदर, N2 3H2। ठीक है, इसमें केसी की उसने वैल्यू दी है तकरीबन 3 × 10 की पावर 9, बहुत छोटी वैल्यू है। वहाँ पर बहुत बड़ी वैल्यू थी, यहाँ बहुत छोटी वैल्यू। तो जिसकी वजह से रिएक्शन किधर को आई जा रहा है, वापस को आई जा रहा है। अब रिएक्टेंट मौजूद है, प्रोडक्ट हमारे पास कम है, तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ, रिएक्शन कंप्लीट है नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट तो बनी ही नहीं है, हमारे पास वापस रिएक्टेंट बनी जा रहे हैं। समझ आइए बात की। अब ये है, तीसरी बात ये है कि केसी की वैल्यू ना बड़ी है ना छोटी है, दरमियान में है। ठीक है, नॉर्मल लिख लेता हूँ, वैसे उसने लिखा है नाइदर लार्ज नॉर स्मॉल केसी वैल्यू, तो लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल केसी। ठीक है, नॉर्मल है वैल्यू, ना को बहुत बड़ी है ना को ये छोटी। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि रिएक्शन कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम पर ठहरा हुआ। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर ठहरा हुआ। जैसा कि उसने मिसाल दी है कि हमारे पास N2 और O4 कन्वर्ट हो इंटू 2NO2 के अंदर, तो केसी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ऑलमोस्ट 0.211, जो कि ना बहुत बड़ी है ना जीरो है, ना बहुत बड़ी है एस जैसी, ना बहुत छोटी है एस जैसी, दरमियान पे कहीं अटकी हुई है तकरीबन। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो जाएगा। समझ आइए बात की।